Reaction TV audio. तुम जो जो गालियां दिए हैं, जो जो बदतमीजियां करे हैं, उसका नतीजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। क्यों? आज बोल रहे हो तो तुम समझ रहे हो कि लोग भूल जाएंगे। इसको याद रखा जाएगा। पहले हकीकत को तो सामने लाने दो, उसके बाद दूसरों की बारी भी आएगी इंशाअल्लाह। हैदराबाद की जेल तो देखना ही है तुमको। तुम जो जो गालियां दिए हैं, जो जो बदतमीजियां करे हैं, उसका नतीजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। क्यों? आज बोल रहे हो तो तुम समझ रहे हो कि लोग भूल जाएंगे। इसको याद रखा जाएगा। पहले हकीकत को तो सामने लाने दो, उसके बाद दूसरों की बारी भी आएगी इंशाअल्लाह। हैदराबाद की जेल तो देखना ही है तुमको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, मैं मुख्यतः हीरा के सारे इन्वेस्टर से और जो भी भारत में अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन सारे लोगों से इस मामले में मदद की अपील करता हूं और मैं इस चीज़ के लिए गुहार लगाता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हीरा के इन्वेस्टरों को और एएमआईएम के मजलूमों की मदद करें। क्योंकि अभी रात में जैसे मैंने एक ऑडियो सेंड किया जो तकरीबन 1 मिनट या 1 मिनट से कुछ ऊपर का है, जिसमें एएमआईएम का एक नेता शहबाज अहमद खान वो हीरा के एक इन्वेस्टर को ऑडियो के माध्यम से पर्सनल नंबर पर सेंड करके शासन सत्ता के दुरुपयोग का धमकी दे रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने तेलंगाना में शासन सत्ता का दुरुपयोग करके नौहरा से एक कारोबारी, एक बिजनेस महिला कारोबारी को इन्होंने शासन सत्ता का दुरुपयोग करके फंसाया है, ऐसा हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों का आरोप है जो है। तो नौहरा शेख का क्या मामला है अब वो तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टरों का जो मामला है, जो इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा लगाए थे, जिसे गवर्नमेंट ने कई सारे अवार्ड दे चुकी है, जिसे हमारी गवर्नमेंट संस्थाओं ने कई सारे अवार्ड देने के साथ साथ उन्होंने कई सारी गवर्नमेंट संस्थाओं को चैरिटी दी थी और यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी थी जिसमें लोग पैसा इन्वेस्ट किए थे। इन इन्वेस्टरों को एएमआईएम के ओवैसी और ओवैसी के कुछ गुंडे, शहबाज अहमद खान नामी गुंडे, शहबाज अहमद खान नामी नेता एएमआईएम के इन्वेस्टरों को थ्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। शासन सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से उन्हें कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पुलिस की धमकियां दी जा रही हैं कि हम आपको जेल में डाल देंगे, हम तुम लोगों को जेल में डाल देंगे, हम तुम लोगों को हैदराबाद के जेलों की हवा खिलाएंगे। इस तरीके के जो ओवैसी एएमआईएम के चीफ, ओवैसी के नेता जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं हीरा के इन्वेस्टरों को, इसको मुसलमानों को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और जो भी मानव तंत्र के लिए जो भी संस्थाएं काम करती हैं, उनको इस चीज़ को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जिस तरीके से हीरा इन्वेस्टर इस मामले में चुप हैं, इस मुद्दे पर कोई बोल नहीं रहे हैं, तो ये मसला बहुत गंभीर है। और हीरा के सारे इन्वेस्टरों से इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि हीरा इन्वेस्टर डरे और सहमे हुए हैं जो है। इस मामले पर वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं जो है। जिस तरीके से एएमआईएम के लोग पुलिस की धमकियां दे रहे हैं कि तेलंगाना में हम जेलों की हवा खिला देंगे हीरा के इन्वेस्टरों को, और इसमें हीरा के सारे इन्वेस्टर एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। इससे ये बात साबित हो जाती है कि एएमआईएम के लोग, हो सकता है कि सारे इन्वेस्टरों को इन्होंने धमकी दे रखी हो जो है, इसीलिए हीरा के इन्वेस्टर चुप्पी साधे हुए हैं बिल्कुल इस मामले में। जबकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जो है उछालना चाहिए और इसको नेशनल मीडिया के संज्ञान में लाना चाहिए। और नेशनल मीडिया से मेरी ये आह्वान है
कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनलों पर चलाए, ताकि देश की जनता को ये चीज़ पता चल सके कि MIM के लोग सिर्फ एक राज्य में 33 सालों में 7 सीट आने पर जिस तरीके से उस शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, भारत में अगर इस तरीके से वो अगर कई और राज्यों में आगे आ जाए तो किस तरीके से वो तांडव मचा सकता है MIM के लोग। यह एक लोकतंत्र है, हम किसी को भी लोकतंत्र के बलबूते पर सबक सिखा सकते हैं जो है। और ये जिस तरीके से MIM के लोग, वहाँ की जो सरकार है उसके साथ संगठित तौर पे वहाँ की भी सरकार चुप्पी साधी हुई है, तो ये मामला बहुत ही पेचीदा है। और इसमें हीरा ग्रुप का एक इन्वेस्टर जो दिल्ली में बैठा हुआ है और वह पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, मैं उससे भी आह्वान करता हूँ, मतीउर रहमान शायद उनका नाम है, वो उनसे भी मैं इस चीज़ का आह्वान करता हूँ कि इस चीज़ को मानव आयोग में ले जाएं। और मैंने एक ऑडियो सेंड किया हूँ जिसमें MIM का ओवैसी का नेता शहबाज अहमद खान हीरा इन्वेस्टर को धमकी दे रहा है और पुलिस की धमकी दे रहा है, शासन सत्ता का धमकी दे रहा है कि हम तुमको जेल की हवा खिलाएंगे। और इस इन्वेस्टर ने यहाँ तक कि हीरा ग्रुप के खिलाफ कंप्लेंट भी किया है। वो हीरा ग्रुप के सपोर्ट में कहीं से नहीं खड़ा है जो है, बल्कि MIM के कुछ नेताओं ने जो इस इन्वेस्टर को मदद के नाम पर लूटा, उनके खिलाफ ये बिगुल बजा रहा है और MIM को लगातार एक्सपोज कर रहा है। ऐसे इन्वेस्टर को MIM के नेता शहबाज अहमद खान और MIM के दूसरे लोग धमकियां दे रहे हैं। जिस तरीके से हैदराबाद में धमकियां दी जा रही हैं, वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए कुछ लोगों को जो लोकतांत्रिक बेस पे जो है और सही तरीके से वहां पर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी वो अपने चैनल के माध्यम से जो है और दूसरे चैनल के माध्यमों से वो धमकियाँ दे रहा है जो है। तो इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि इसको हमारी सरकारों को, दूसरे स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारों को और मानव आयोग को इसको संज्ञान में लेते हुए MIM पर और तेलंगाना की सरकार पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो है। ये मसला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि MIM के लोग जिस तरीके से शासन सत्ता का दुरुपयोग करके कारोबारियों को वहाँ पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर एक कारोबारी बीच में सामने आया था, उसने तकरीबन आधे 1 घंटे का वीडियो बना करके कॉन्फ्रेंस लेकर के मीडिया के कई सारे चैनलों के बताने की, आपने बात रखने की उसने कोशिश की थी जो है। ट्रैवल्स पॉइंट वाला, उसका कंप्लेंट तक नहीं लिया जा रहा है। तो ये मसला बहुत ही पेचीदा है, इसको सारे हीरा इन्वेस्टरों को एक्सपोज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको देश की जो डिफरेंट नेशनल मीडिया चैनल हैं और मानव आयोग है और हमारी सेंट्रल सरकार है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। मैं मानता हूँ कि MIM का ओवैसी काफ़ी पहुँचा हुआ शख्स है जो है, और इसको या तो सामने आके ये जो शहबाज अहमद खान है जो नेता है धमकी दे रहा है हीरा इन्वेस्टरों को, उसको या तो इससे इस आरोप से पल्ला झाड़ना चाहिए या इसको सस्पेंड कर देना चाहिए अपने पार्टी से, अगर उसका कोई जुड़ाव नहीं है इस शहबाज अहमद खान से। लेकिन वो भी एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, ओवैसी साहब भी वो चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है और ये साबित हो जाती है कि ओवैसी इस पूरे मामले में खुद शामिल हैं। चलिए, मैं अपनी बातें रख देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे धमकी ऐसा उसने रात में दिया था, तो मैं ये लोगों को ज़रा बताना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम।